नमस्कार। तो दोस्तों, अगर मेहनत करने का जुनून है तो आपके लिए कुछ मैं 5 स्मॉल बिजनेस लेके आया हूं और ये ऐसे बिजनेस होने वाले हैं जिन बिजनेस को आप अपने आसपास यानी कि अपने ही शहर में स्टार्ट कर सकते हैं और ये बहुत कम लागत में स्टार्ट होने वाले बिजनेस हैं जो 50,000 के अंडर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत कम बिजनेस होते हैं जो 50,000 के आसपास में स्टार्ट हो जा रहे हैं। अब ये 50,000 जो है एक मामूली रकम है, क्योंकि इससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, अपने शहर में आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन बिजनेसों से अच्छा खासा पैसा महीने का कमा रहे हैं। वो 50 से 60,000 रुपए, और कुछ ऐसे हैं जो 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आप भी कमा सकते हैं। अब ये क्या बिजनेस होने वाले हैं? ये बहुत जबरदस्त बिजनेस हैं और इन बिजनेसों में आप जो है कोई ऐसा नहीं है कि आप बड़ी दुकान लेंगे, कोई मशीन लेंगे, कोई बड़ा प्रोडक्ट लेंगे, ज्यादा लागत लगाएंगे तब जाके स्टार्ट होंगे, या फिर बहुत सारे वर्कर रखने पड़ेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये जो आज के 5 स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप, तो आपके लिए ये 5 स्मॉल बिजनेस जबरदस्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें, अब कई लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर बिजनेस ढूंढ रहे हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, वो जहां जहां जाते हैं वहां उनको वो बिजनेस पसंद नहीं आते हैं। तो अब दोस्तों, अगर बात करें, इन छोटे छोटे बिजनेसों से लोग अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है जो मैं आज 5 स्मॉल बिजनेस आपके लिए लेके आया हूं। तो आप इसको बड़े गौर से देखिए और समझिए। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें लागत भी बहुत कम लग रही है और ये बिजनेस बहुत टफ नहीं है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले सीखना है वो है स्किल्स। अब बहुत बड़े जो बिजनेस होते हैं उनमें आपको काफी स्टडी करनी होती है, उस चीज के बारे में मार्केट में काफी रिसर्च करना होता है, तब जाके आप स्टार्ट करते हो। और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो आपने लगा लिया पैसा और उसके बाद चलेगा या नहीं चलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि बिजनेस कोई भी हो, जब तक आप 2-4-5 साल बिजनेस को नहीं कर रहे हो तब तक नहीं पता चलेगा। तो अगर मैं बात करूं, अब ये छोटे छोटे बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे सबसे बढ़िया जो आपके लिए होने वाला है वो इस बिजनेस में होने वाला है कि लागत बहुत कम लगने वाली है। तो अब इसकी अगर मैं बात करूं, 10,000 से 50,000 के बीच में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस हैं और जिनमें आपको वर्कर नहीं रखने, आप अकेले स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप शुरू करते हैं आज का पहला बिजनेस। तो ये जबरदस्त बिजनेस जो होने वाला है, यानी कि फास्ट फूड, यानी कि चाइनीज जो बिजनेस है, यानी कि इसमें आप अगर कहते हो मोमोज, यानी कि यहाँ का जो जबरदस्त ट्रेंडिंग में आज की डेट में जो चल रहा है, जिसे लोग बड़े चाव से खा रहे हैं, वो है मोमोज। यानी कि आप मोमोज बना सकते हैं और इसके साथ आप चाउमीन बना सकते हैं। चाइनीज से संबंधित कुछ 2-4 प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। कई लोगों का यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि सर, इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, ये कैसे स्टार्ट होगा? कई चीजें हैं। इस बिजनेस को आप जो है केवल 20,000, 50,000, यानी कि 20-50,000 में नहीं, मात्र आप 1,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। अब ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये पॉसिबल है। मैंने ऐसा वीडियो इसी चैनल में डाल रखा है। अगर आपको मोमोज से संबंधित बिजनेस करना है तो आप डिटेल में जाकर उसमें देख सकते हैं। हर एक चीज को फॉलो करके आप 1,000 रुपए में एक छोटा सा मिनी स्टॉल लगा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें सीखने को जो मिलेंगी वो उसी में मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल पर आइए और जो है वहां पे आप ढूंढिए कि 1,000 रुपए में आपको मोमोज का बिजनेस मिलेगा। मैं इसका लिंक इसमें डाल दूंगा और आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो अब इसमें अगर मैं बात करूं, कोई भी बिजनेस है, अगर आप उसमें 1 लाख रुपए लगाते हो या फिर 5 लाख रुपए लगाते हो तो उसके बाद भी आपको वो कम ही लगेंगे। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस इसीलिए लेके आया हूं ताकि आपको इसमें ना तो
आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़े, इसी के साथ आपको बहुत सारा सीखने की जरूरत नहीं है, आप हल्के फुल्के यानी कि कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आज का जो बिजनेस, इसीलिए मैं स्मॉल बिजनेस लेके आया हूं, और ये छोटे छोटे 5 स्मॉल बिजनेस आप कर सकते हैं जिनकी अपॉर्चुनिटी आपके आसपास बन रही है, तो इनसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब दूसरा जो आज का बिजनेस होने वाला है वो बिजनेस होने वाला है राजमा चावल का स्टॉल। अब राजमा चावल में आप क्या कर सकते हैं, राजमा चावल में आप साथ में कड़ी चावल या फिर छोले चावल, इस तरह से एक छोटा सा मिनी स्टॉल लगा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं राजमा चावल से संबंधित भी मेरा एक वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल रखा है, और आप उस वीडियो को भी डिटेल में जाकर के देख सकते हैं, जिसे बहुत कम लागत में स्टार्ट किया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं मोटा मोटा आप 40 से 50 हजार रुपए में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बढ़िया यानी कि कम लागत में ये स्टार्ट हो रहा है, इसी के साथ बहुत सारे आपको वर्कर की जरूरत नहीं है, आप अगर अकेले हैं तो इसे चालू कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा सबसे बढ़िया फायदा, आप अपने आसपास यानी कि कोई छोटा सा शहर है तो उस शहर में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप छोटे छोटे बिजनेसों को स्टार्ट करिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं यानी कि जिनमें लोग लगा रहे हैं 1 लाख से 5 लाख रुपए, वो बिजनेस बहुत सारे खुल रहे हैं। जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे वो बिजनेस बंद हो रहे हैं। तो अब बंद होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है दुकान का किराया, यानी कि जब किराया आपको देना होता है सबसे मेन, यानी कि जितना भी आपने पूरे महीने में कमाया है या फिर जो कलेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कमाया है, तो आपको दुकान का किराया देना है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बिजनेस ऐसा स्टार्ट करो जिसमें लागत कम लगे और साथ में वो बिजनेस बगैर दुकान के यानी कि फुटपाथ पर हो या फिर कोई गाड़ी से हो या फिर किसी बाइक से हो, इस तरह के छोटे छोटे बिजनेसों को आप स्टार्ट करिए। और जैसे जैसे आपका मार्केट बन जाता है तो आप उन बिजनेसों को फिर बड़ी दुकान में ले सकते हैं। तो आप पहले से ही अगर आप उसमें एक बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर उसके बाद उस बिजनेस में अगर वो नहीं चलता है तो आप हमेशा जिंदगी भर इसी बात को कहोगे कि इस बिजनेस में फायदा नहीं है, यानी कि बिजनेस करना यानी कि जुआ खेलने के बराबर है। तो अब मैं अगर बात करूं अमीर बनने का रास्ता केवल बिजनेस है, तो अब और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए आप स्टार्ट करिए ये छोटे छोटे बिजनेस। अब दोस्तों आज का तीसरा बिजनेस क्या होने वाला है, तीसरा बिजनेस होने वाला है यानी कि साउथ इंडियन से संबंधित एक छोटा मिनी स्टॉल आप खोल सकते हैं। अब इसमें खोलने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं और इसमें कोई भी एक नया तरीका आप लेके आ सकते हैं, या फिर मैंने इससे संबंधित साउथ इंडियन से संबंधित डोसा यानी कि डोसा या फिर इडली सांभर, इस तरह के जो इसमें 2-3 डिशेस होती हैं इनको बनाइए आप। और इसके लिए थोड़ा सा ये होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब मैं अगर बात करूं हो सकता है आपका 1-2 महीने लग जाएं, क्योंकि ग्राहकों को जब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि साउथ इंडियन हर कोई पसंद नहीं करता लेकिन लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज की डेट में मैं बात करूं किसी भी शहर में आप जो है साउथ इंडियन का स्टॉल खोल सकते हैं और ये आराम से चलने वाला है। तो ये एक बहुत बढ़िया है और इसमें कोई टफ नहीं है, आप जो है 2-4-5 दिन में इस बिजनेस को सीख सकते हैं। तो अब मैं अगर बात करूं कोई ऐसा नहीं है कि आपको बनाना नहीं आएगा, अगर आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो ये जरूर आप कर लोगे। एक बार कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो आप कोशिश कीजिए। और ये जो बिजनेस है इसमें भी आपके जो है 30 से 50 हजार रुपये खर्चा आ सकता है। अब अगर मैं कहूं तो आप 20 हजार में भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे आपकी जो दिमाग के अंदर जो नए नए तरीके हैं वो तरीके आप अपनाइए और कम से कम लागत में इसको स्टार्ट करिए, क्योंकि जब लागत कम लगाएंगे तो जो बिजनेस में आप प्रॉफिट कमाएंगे तो 2-4 साल में जो भी प्रॉफिट कमाएंगे आपको ये दिखेगा कि हाँ आपने इस बिजनेस से कुछ प्रॉफिट कमाया। अब अगर पहले ही 10,000 20,000 की अगर दुकान रेंट पे लेते हो तो सारा प्रॉफिट वहां चले जाएगा और उसके बाद आप कहोगे बिजनेस में मजा नहीं आया। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि पहले पहले आप अपने खर्चों को मत बढ़ाइए, पहले कमाई बढ़नी चाहिए, उसके बाद आप अपने खर्चों को बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ ये बिजनेस बहुत जबरदस्त है। और आप जो चौथा बिजनेस है आज का वो होने वाला है मैगी पॉइंट।
यानी कि मैगी पॉइंट खोल सकते हैं आप। मैगी पॉइंट में आपको क्या, उसमें थोड़ा मल्टीपर्पज प्रोडक्ट आपको रखने होंगे, यानी कि मैगी बनाओगे, साथ में जैसे कोई चाय का ग्राहक आया तो चाय भी बनानी पड़ेगी, इसी के साथ बन आमलेट या फिर आमलेट, इस तरह के 2 4 5 प्रोडक्ट लेकर के आप बैठ सकते हो। अब इस बिजनेस को आप कहां पे कर सकते हो, मैं अगर बात करूं जैसे रोडवेज, यानी कि रोडवेज के आसपास भीड़ होती है, लोग इधर से उधर आते हैं, तो वहां पे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब इसी के साथ जो दूसरा इसका होने वाला है, यानी कि कोई रोड किनारे जहां पे भीड़ भाड़ होती है, जहां पे लोग घूमने के लिए आते हैं, उन ऐसी जगहों पर आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। तो लोग इससे भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, महीने में 40-50 हजार रुपए लोग आराम से कमाते हैं। और ऐसे बिजनेस हैं कि इनमें बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप पहले 2-4 महीने इस बिजनेस को सीखते हो, उसके बाद फिर इसे स्टार्ट करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब अगर मैं बात करूं चाय बनाना या फिर बन आमलेट बनाना, मैगी बनाना, ये सब लोग घर में यूज करते हैं, घर में बनाते हैं, तो आपने भी बनाया होगा। तो उसी तरीके से आप 2-4 बर्तन लेके इस मैगी पॉइंट को कहीं पर भी खोल सकते हो। तो अब इसी के साथ जो आज का लास्ट बिजनेस हमारा होने वाला है वो 5वां नंबर का, यानी कि वो भी जबरदस्त बिजनेस है, और वो होने वाला है चाय का, यानी कि टी स्टॉल खोलिए। तो आप चाय में अलग अलग फ्लेवर, यानी कि जबरदस्त जबरदस्त फ्लेवर आते हैं। अब आप फ्लेवर वाली खोल सकते हो या फिर एक नॉर्मल चाय खोल सकते हो। अब इसमें सबसे मेन चीज होता है, यानी कि आप यूनिक स्टाइल में चाय को परोस सकते हैं। अगर आप वही नॉर्मल तरीके से अगर मार्केट में चाय को बेच रहे हो, जैसे सारे लोग चाय को बेच रहे हैं, तो फिर आपकी चाय उतना ही कमा के देगी जितना और लोग कमा रहे हैं, फिर उतना ही आपकी भी कमाई होने वाली है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि उसी बिजनेस को आप थोड़ा सा हटके एक नया दिमाग लगाइए और उसको जबरदस्त तरीके से आप स्टार्ट करिए। चाय से संबंधित एक वीडियो मैंने इसी अपने चैनल पर डाल रखा है, और चैनल के अंदर आप विजिट कर सकते हैं और ये बेहतरीन चाय वाला बिजनेस को आप देख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। तो चाय का भी बहुत जबरदस्त बिजनेस चलता है हमारे यहाँ। अगर मैं बात करूं, सवेरे 5 बजे से स्टार्ट होता है चाय का धंधा। तो सोचो शाम के 6 बजे तक, या फिर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रात के 9 बजे तक चाय बेच रहे हैं। तो सोचो वो 12-13 घंटे में कितनी चाय बेचते होंगे। तो चाय का मार्जिन भी आप देख सकते हैं। आराम से लोग इससे, जो पुराने हैं, वो 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं। तो ये चाय का बिजनेस बहुत जबरदस्त है, आप इस बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हो। सुविधा देख रहे हैं और कंफर्ट जोन में इस बिजनेस को करेंगे, तो ऐसे में ये हो सकता है कि 1 लाख रुपए में स्टार्ट हो। बगैर सुविधा के, यानी कि बगैर कंफर्ट जोन के आप थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करोगे और इसमें थोड़ा सा तकलीफ उठाओगे, तो ये बिजनेस 1000 रुपए में स्टार्ट हो सकता है। तो ये पॉसिबल है। फूड्स में हमेशा ध्यान दीजिए कि टेस्ट आपका बेहतरीन होना चाहिए। टेस्ट के साथ अच्छा माल का प्रयोग करो और साथ में क्वालिटी अच्छी रखो, लोग पसंद करेंगे और कुछ ही समय में आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा और आपकी ग्रोथ पक्की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।